मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
की जय, गीता माता की यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् ऊर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सो पिछली बार पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज नव वर्ष का प्रारंभ भी है, बहुत बहुत शुभकामना गीता मंदिर की तरफ से। और एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम वहीं पहुंच गए। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है सांख्य योग। और पिछली बार अर्जुन के कुछ प्रश्न थे, भगवान ने जो गीता में बता रहे थे कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण चल रहे थे कि स्थित प्रज्ञ क्या चीज होती है, कैसे होता है। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु जिसके बारे में आप बता रहे हो वो बोलता कैसे है, दिखता कैसे है, चलता कैसे है, ये सारी बातें उसने पूछी थी इससे पहले। अर्जुन का प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य के। थोड़ा पीछे जाएंगे तो समझ में आएगा आगे का क्या चल रहा है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्री। वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, मतलब जिसके बारे में आप बता रहे हो वो यदि हमें मिल जाए कहीं तो उसको हम कैसे पहचाने, ये अर्जुन पूछा। और ये है भी बड़ा गंभीर, क्योंकि कई बीमारी ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है बाहर से, अंदर अंदर चलती रहती है। बाहर से आदमी स्वस्थ दिखता है, अंदर गंभीर। तो जैसे बीमारी भी बाहर से नहीं दिखती, ऐसे जो स्वास्थ्य है वो भी, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ हेल्थ पे नहीं है। जो समाधि व्यक्ति है या जिसके बारे में भगवान यहाँ स्थित प्रज्ञ जो बोल रहे हैं, गीता का जो अपना ऑथेंटिक शब्द है, या ब्रह्म ज्ञानी है, तो ज्ञानी भी पता नहीं चलता हमारे आपके बीच में बैठा हो। और जितना ज्यादा पता कम चले उतना ज्यादा ज्ञानी हो सकता है कई बार, क्योंकि जब दिखावा गिरने लगे समझ लो ज्ञान की शुरुआत होने लगती है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है ऋषभ देव महाराज की, जड़ भरत की। ऋषभ देव महाराज बिल्कुल पागलों की तरह रहते थे, गांव वालों ने तो गांव से बाहर निकाल दिया था, इतनी बुरी तरीके से रहते थे। क्योंकि जब ज्ञान हो गया उसके बाद फॉर्मेलिटीज नहीं बचती हैं। जब अधूरापन है तब तक गगरी छलकती है, जब भर जाती है तो छलकना बंद हो जाती है। एक आदमी कह रहा था कि अब तो मेरे को पक्का भरोसा हो गया कि मैं कभी नहीं मरूंगा। तुम सब लोग मरोगे, मैं तो नहीं मरने वाला, मैं अजर अमर हूं, मैंने आत्मा को जान लिया है। तो महात्मा जी उससे बोले कि तू नहीं मरेगा, तुझे ज्ञान तो हो गया, लेकिन दूसरे मरेंगे, ये तो अज्ञान बाकी है ना। जहां कोई भी नहीं मरेगा वही पूर्ण ज्ञान है। यदि मैं अजर अमर हूं लेकिन सामने वाला मरेगा तो वो ज्ञान की पूर्णता नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ज्ञानी को पहचानने, भाई किसी गुरु को ढूंढने जाएंगे तो इसका इतना ही मतलब होता है कि गुरु जी से आप ज्यादा जानते हो तभी तो चेक करके आप गुरु जी बनाओगे। विद्वान को आप तभी पहचान सकते हो जब आप उससे ज्यादा विद्वान हैं। किसी का इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो कम से कम उससे ज्यादा ज्ञानी तो हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, तभी तो उसका इंटरव्यू ले पाएंगे। पूछेंगे कैसे? तो इसलिए ज्ञानी को ढूंढना, गुरु को ढूंढना, इन सबको पहचानना, या तो खग जाने खगई की भाषा, खग ही खग को पहचान सकते, ज्ञानी ज्ञानी को पहचान सकते, अज्ञानी ज्ञानी को कभी नहीं ढूंढ सकता। इसलिए अर्जुन का प्रश्न था कि प्रभु मुझे कभी मिले तो मैं कैसे पहचानूं कि ये ज्ञानी है, क्योंकि वो ज्ञान का लेवल तो मेरे पास है नहीं, वो टॉर्च तो है नहीं जिस प्रकाश से मैं उसको देख सकूं। उस मामले में तो मैं अंधा हूं, ये तो स्वीकार कर रहा है। लेकिन कुछ लक्षण, कुछ ऐसे चीजें जिनसे मैं थोड़ा सा पहचान सकूं कि हाँ ये हो सकता, तो उसके बारे में भगवान, अब क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको पिछली बार भी कहा था
एक यही एक ऐसा प्रश्न था जो भगवान अब तक जितना बोलते चले आ रहे हैं पहले अध्याय दूसरे अध्याय से, तब से अर्जुन का ये पहला प्रश्न था जो अब उसने अपने लेवल से उठ के किया है। अभी तक उसके सारे प्रश्न जो है नेगेटिव थे। अभी तक वो प्रश्न जो कर रहा था वो अपनी बुद्धि को माध्यम बना करके प्रश्न कर रहा था। ये मान के राजी नहीं था मैं ज्ञानी हूं। तभी तो तर्क ऐसे दे रहा था, मैं ये मारेंगे तो ये पाप होगा, ये मारने से ये अशुभ होगा। वो अपनी बुद्धि को आगे ला रहा है। अब उसने अपनी बुद्धि को सरेंडर किया और अपने अज्ञान को आगे करके तब ये प्रश्न कर। तो ये प्रश्न सही में भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगा होगा, तभी ये दूसरा अध्याय इतना लंबा चल पाया। प्रश्न बहुत अच्छा था इसका, कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा प्रभु कैसे पहचाने, उसके उत्तर में भगवान ने बताना शुरू किया है। और मैंने आपको कहा था ये 54 से आगे 68 ये श्लोक कुछ ऐसे हैं, इनका पाठ बड़े बड़े विद्वान लोग, गांधी जी तो हमेशा करते थे, हमें कई बार उनके उसमें आता है कि कुछ ये श्लोक, एक रामायण का गुटका, गीता का गुटका हमेशा रहता था महापुरुषों के पास में, तो ये श्लोकों का पाठ वो नित्य प्रति किया करते थे। तो भगवान ने यहाँ कहना शुरू किया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टम, जिसकी सभी कामना नष्ट हो गई हैं, कामना पूर्ण हो गई है नहीं कहा भगवान ने, यहाँ शब्द लिया है भगवान ने, आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जो अपने आप से संतुष्ट है। सर्वान पार्थ मनोगत, जिनकी सारी जो कामनाएं हैं प्रजहाति, जहाती मतलब चली गई, प्रजा अच्छी तरह से चली गई, वापस नहीं आएंगी। अब कई बार कुछ चीजें ऐसे हम उस टाइम के लिए छोड़ भी देते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर आने लगती, जरा सा दूसरे से इंप्रेस हुए फिर से वो कामनाएं वापस आने लगी। यहाँ शब्द के पहले लगाया प्र उपसर्ग। प्र लगाने का मतलब है कि सीधा अच्छी तरह से, जैसे कि कोई चीज को आप जला दो तो वो नष्ट हो जाती है। भागवत में उदाहरण है इसका कि यदि आप धान हैं, धान को यदि आप धान का छिलका निकाल लो, तो धान का छिलका निकाल के यदि आप उसको बोएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। चावल को बो के चावल हाथ में नहीं आते, धान बो के चावल मिल जाता है। लेकिन वापस वो छिलका आपने चिपका दिया चावल पे फेविकॉल लगा के या टेप लगा के, फिर भी वो धान दोबारा से बीज पैदा करने की कामयाब नहीं रहेगा। एक बार चावल से छिलका उतर गया, वो समझ लो बीज नष्ट हो गया, अब दूसरी उसमें फॉर्म में आने के लिए दोबारा वो वृक्ष नहीं बन सकता। तो ऐसे ही ज्ञानी की जो कामनाएं हैं वो है प्रजहाति यदा कामान, अच्छी तरह से वो चली जाती है, वो दोबारा वापस नहीं आती वो। और आत्मन, इसलिए जब ऐसा हो जाता है तो फिर होता क्या है, बोले आत्मन्येवात्मना तुष्टा, फिर वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। अभी हम जो संतुष्ट होते हैं तो हमें संतुष्टि देने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मान लिया बोर हो रहे हैं तो किसी व्यक्ति की जरूरत है, टीवी की जरूरत, मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये दुनिया भर की चीजें। तो अपने आप भी हम जब भी खुशी ढूंढें, संतुष्टि ढूंढें, कुछ भी तो हमको हमेशा एक दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। अपने आप से हम संतुष्ट नहीं। ये जो शब्द है गीता का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक दूसरे की जरूरत है, दूसरा किसी भी रूप में हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे पर्सन हो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, कोई भी चीज हो, तब तक आदमी आत्मन्येवात्मना तुष्टा उस श्रेणी में नहीं आ सकता। तो और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये गीता इसलिए सुनने का कम है, समझने का ज्यादा है। एक एक शब्द में बड़ा गागर में सागर भरा हुआ है। कभी बैठे अकेले और बैठ करके हाथ में रिमोट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं, लोग भी नहीं, अकेलापन है, और फिर बैठ के देखें कितनी देर अपने साथ बैठ सकते हैं, रह सकते। यदि अपने साथ हम नहीं बैठ सकते हैं, इसका मतलब कृष्ण की बात अभी हम पे उतरी नहीं। दूसरा, किसी भी रूप में यदि हमें चाहिए, इसका मतलब हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट आदमी, चाहे कितना ही बाहर से हम लोग बोलते हैं बड़ा संतुष्ट जीवन है, संतुष्ट कौन है? वो यहाँ जब आवई संतोष धन, सब धन धूरी समान। अपने में जो संतुष्ट है वही असली संतोष है। वरना कई बार संतोष कॉम्प्रोमाइज में आ जाता है, नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आप कहानी सुना, आप लोग सुनते हैं, लोमड़ी कहती है अंगूर पे नहीं पहुंच पा रही है तो अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि जंप लगा रही, पहुंच नहीं पा रही, कंप्रोमाइज करना है, कुछ तो मन को तसल्ली देनी है।
तो उसने बोल दिया इनको क्या खाना है, तो अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई बार चीजें चलती हैं कि अंगूर खट्टे जैसे लगते हैं, हमको लगता है हम संतुष्ट हैं। संतुष्टि मतलब हो गया कि जहां जरूरत भी नहीं है, और जरूरत हो या ना हो बात अलग है, हमें नहीं चाहिए, जो मिल गया। तो आत्मन्य वात्मना तुष्टा, जो अपने आप में संतुष्ट है, पहला लक्षण भगवान ने बताया ये 55वें श्लोक में। जिसकी प्रजहाति यदा का, जिसकी सारी कामनाएं चली गई हैं, सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान मन से, क्योंकि कामना का उठने का जो सोर्स है, कामना जहां से निकलती उद्गम स्थान है, कामनाओं की जो गंगोत्री है वो है मन, बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो संकल्प विकल्प करेगी, मांगता मन है, मांग हमेशा मन से उठती है। बुद्धि फिर प्रयास करती है इसको कैसे पाया जाए, पाना भी है, नहीं पाना है, जरूरी भी, ये सब बुद्धि का काम है। ये आगे चारों चीजें आएंगी, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये चारों चीजों को। लेकिन पहले जो कामनाओं की जो कुआं है, जहां से कामनाएं प्रस्फुटित होती हैं, वो है मन। इसलिए भगवान ने यहाँ कामनाओं के साथ मन जोड़ा है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन से जो सब चले गए, उसके मन में कुछ नहीं बचा। और जब ऐसा हो गया तब उसकी स्थिति कैसी होगी उसकी, कि आत्मन्यवात्मना तुष्ट, फिर वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ये पहला लक्षण है। स्थित प्रज्ञस तदोच्यते, वो ऐसा व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि दूसरा लक्षण दुखेष्वनुद विघ्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः, ये दूसरा लक्षण है। कितना अच्छा, ये बड़ा सुनने के श्लोक है बहुत। ये दूसरे चैप्टर की कहा जाए प्राण है ये 18 श्लोक। कहते हैं भगवान की दुखेष्वनुद विघ्नमनाः, मनः उद्विग्न दुखेषु, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न का अर्थ होता है एक बेचैनी, एंजाइटी। जैसे दुख आया तो एक बेचैनी सी होने लगती है, एक उसका सब स्वभाव पे फिर क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन उद्विग्न इसका रूट है कि जैसे ही दुख आएगा तो दुखे स्वनुद विघ्न मनाः, मन जो है उद्विग्न हो जाएगा। और सुखेषु विगतस्प्रियः, दूसरा लक्षण है कि सुख की स्प्रियः, विगतस्प्रियः, विगता मतलब चली गई, स्प्रिया मतलब उसकी चाह, उसकी इच्छा। दोनों शब्दों को समझे आप कि दुख में जो घबराता नहीं है, दुख में जो उद्विग्न नहीं होता, दुख में जो बेचैन नहीं होता, और सुख की जिसको इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है, ये चाहत नहीं है। तो सुख का ऐसा नहीं कि ऐसा आदमी सुख लेना नहीं चाहता, सुख आ गया तो कोई बात नहीं, पर सुख आना ही चाहिए इसकी इच्छा नहीं करता। और दुख यदि आ जाए तो फिर उसमें उद्विग्न नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो सुख और दुख दोनों ही उद्विग्न दोनों करते हैं, पर पता नहीं चलता। सुख को भी सहना कठिन है, दुख को भी सहना कठिन है। वरना मनुस्मृति में या फिर हमारे जो मनस्शास्त्र हैं, सांख्य आदि, ये तो स्पष्ट कहते हैं कि दुख से ज्यादा कठिन है सुख को सहना। क्योंकि दुख में हमेशा एक उम्मीद ये बनी रहती है कि दुख आज है कल कट चला जाएगा। इस होप में, इस आशा में, इस उम्मीद में दुख आदमी सह लेता है। तो जब आदमी दुखी होगा और कोई उससे कहे कि भाई हम बहुत दुखी हैं, तो आदमी कहेगा कोई बात नहीं, थोड़े दिन का है, भगवान ने चाहा तो सब थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, क्योंकि होप है हमारे पास, कल सब ठीक हो जाएगा। अब यही कोई आदमी मंदिर आया, पंडित जी बहुत सुखी हैं, हम बहुत आनंद में हैं, और हम उससे बोल दें चिंता मत करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा, तो बेचारा मंदिर ही आना बंद करेगा। तो पंडित जी उल्टी बात कर रहे हैं, क्योंकि होप ले ली हमने उसकी। तो दुख में एक आशा बनी है कि आज खराब है तो कल ठीक होगा। सुख में वो आशा खत्म हो जाती है, और जब आशा नहीं रहती है, जहां आशा, वहीं से बेचैनी स्टार्ट होती है। इसलिए दुख को आदमी बड़ा सहले, और दुख कई बार तो दुख नहीं हो तो दुख लाने के आयोजन होते हैं, लेकिन और दुख को कोई भी नहीं चाहता जीवन में। कौन आदमी, छोटे सी चींटी से लेके और बड़े कुंजर तक,
हर आदमी सुखी रहना चाहता है। चींटी भी अपने लिए घर बनाती, छोटा सेफ मोड में रह जाती, कहीं कुछ उंगली लगा दो तो रास्ता बदल दे, जी मर ना जाऊं, कुछ घायल ना कर। कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख फिर भी सबके जीवन में आता है। सुख हम सब लोग चाहते हैं, फिर भी सुख धोखा दे जाता है। तो ये चक्कर क्या है? जिसको हम सदा चाहते हैं, जिसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं, वो बड़ी मुश्किल से आता, क्षणिक है। और जिसको कोई भी नहीं चाहता, जिसके कोई भी दुख के लिए कौन मेहनत करता है कि मैं दुखी हूं? दुख का मेहमान यदि घर पे आए तो कौन दरवाजे खोल के बैठता, आओ हमारे घर में बैठो आप। लेकिन दुख आता है तो शास्त्र कहते हैं फिर दुख आता कहां से, बिना बुलाए कैसे आ जाता है? तो मनस्शास्त्र कहता है दुख आता है सुख की आड़ में, दुख आता है सुख की छाया के रूप में। दुख आता है एक पहलू जो आप सुख का लिए हो सिक्का, उसके दूसरे पहलू के रूप में। तो सीधा सीधा अर्थ हुआ कि आपने जो सुख ले रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं, शास्त्र कहेंगे कि उसी सुख के अंदर गर्भ में दुख भी संग संग आप लिए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। आज नहीं, जो जितने भी सुख हैं इस दुनिया में, आप कभी भी देख लें, वही कल को कन्वर्ट होकर दुख बनते हैं। दुख कोई नया नहीं होता, शत्रु कोई नया नहीं होता। जो आज मित्र है वो कल शत्रु बन जाता है। शत्रु हमेशा हमारा मित्र बनाया हुआ पास्ट का प्रेजेंट में शत्रु बनता है। नया शत्रु को क्या लेना देना, कौन आता है शत्रुता लेने? शत्रु आप कभी भी देख, शत्रु हमेशा वही बनेगा जो कल तक आपका मित्र रहा हो। तो सुख जो हमेशा सुख की आड़ में दुख चला। जैसे कि एक मछुआरा मच्छी मारते ना ये लोग तालाब किनारे में, लोग वो कांटे में थोड़ा आटा मिला लेते हैं और वो कांटा के ऊपर जो आटे का लेवल है वो डालता है पानी में। आप लोग देखा, वो बंसी बोलते हैं उसको। तो बंसी को जब वो डालता है पानी में, कोई भी मछली कांटा पकड़ने क्यों आएगी? जैसे हम लोग, कोई भी आदमी दुख लेने क्यों जाएगा? कोई भी मछली कांटा खाने नहीं आती। हर मछली को आटा दिखाई देता है, हर मछली आटा खाने आती है, लेकिन आटे के चक्कर में कांटे में फंस जाती है वो। आटा धोखा सिद्ध होता है, कांटा सत्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन दिखता आटा है, होता भीतर कांटा है। यही सारा आटा और कांटे का हमारे जीवन में सब पूरा जीवन चलता है। हम हमेशा आटा पकड़ने जाते हैं मछली की, हम और ज्यादा कुछ नहीं। मछली से ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है इस चीज में। इन श्लोकों के हिसाब से भगवान कहते हैं जहां जहां यदि आप आटा खोजोगे, हर आटे के पीछे कांटा लगा होगा दुख का। बस आटा के ही छोड़ दो। यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः, दुख में कौन परेशान नहीं होता? जो कौन, उसके अगली लाइन में उत्तर, सुखेषु विगतस् प्रियाः, जिसने सुख की कभी इच्छा नहीं की हो। और सुख की यदि इच्छा नहीं की होगी और भी यदि फिर दुख आता है, तो वही आदमी दुख में दुखी नहीं होता। सिंपल सा फॉर्मूला है जीवन का। यदि हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी इच्छा कुछ और होगी, घट कुछ और रहा है, इसलिए दुखी हो। अपने हिसाब से नहीं घट रहा है। सुखेषु विगतस् प्रिया, और वीत राग भय क्रोध, जिनके राग और भय दोनों बीत गए। ये वीत राग, ये भी शब्द बहुत अच्छा शब्द है। ये जैन धर्म ने इसी शब्द को उठाया गीता से। जो जैन धर्म, जिसमें महात्मा स्वामी महावीर स्वामी जी हमेशा वीतराग शब्द प्रयोग करते हैं। ये गीता का शब्द। वीतराग का मतलब बीत गया। एक होता है चला गया, चले जाने वाली चीज वापस आती। अपने हिंदी संस्कृत की बड़ी शब्दों का बड़ा खूबी है ये। एक शब्द आपने दूसरा प्लेस किया, अर्थ भी बदल जाएगा। चले जाना व्यक्ति दोबारा आ जाता, बीतने वाली चीज दोबारा नहीं आती। जैसे बचपन चला गया, ये शब्द असत्य, अधूरा सत्य है, लेकिन बचपन बीत गया ये ज्यादा शुद्ध है। क्योंकि चला गया बोलते हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए भगवान ने यह शब्द दिया है, वीत राग भय क्रोधा, जिसके राग और भय बीत गए हों। राग भी चला गया, जिससे हम पाना चाहते हैं, जिस चीज से हम जुड़े हैं, मन जिसके साथ जुड़ा है पाने की इच्छा में, उसको राग। और भय, भय क्यों होता है? दो कारण भय होता है। भय या तो होता है अद्वैत के कारण, द्वैत जहां दो हैं वहां भय पैदा होगा, मैं और तू। अद्वैत में भय नहीं होगा। ये वेदांत का बड़ा अच्छा शब्द है, अद्वैतवाद। अद्वैत में भय गिर जाता है कि मैं मरूंगा या मैं कुछ भी मेरा अहित होगा, हो ही नहीं सकता। जहां अद्वैत हो गए,
दोनों एक ही हैं, तो फिर दूसरा बिगाड़ेगा कौन? जब दूसरा है ही नहीं तो बिगाड़ेगा कौन? एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब बहुत डर लगता है, अकेले में बहुत डर लगता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अकेले में किस चीज का डर लगता है? अकेले में तो तुम ही होते हो। अकेले में किस बात अशुद्ध है ना, अकेले में मेरे को बहुत डर लगता है। तो बोला नहीं, अकेले में तो भूत का डर लगता है। फिर डॉक्टर बोले फिर अकेले कहाँ रहे? एक तुम और एक तुम्हारा भूत, दो हो गए। द्वैत में हमेशा भय होगा। तो इसलिए बीत राग भय क्रोध, जहां राग और भय दोनों ही बीत गए, जहां भेद मिट गया, भय से भेद या द्वैत, जहां भेद भी चला गया और जहां राग भी चला गया, जहां बीत राग भय क्रोध और क्रोध भी चला गया। क्रोध के लिए आगे भगवान इसी दूसरे अध्याय में आने वाले श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या करेंगे, क्रोध क्या चीज है, कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन यहां मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो क्रोध का एक ही मतलब है, जहां कामनाएं जब पूरी हो रही हैं उसके बीच में नहीं होने का कोई बाधा आ जाए। जैसे नदी बहती है ना, आप कभी नदी किनारे बैठे हैं, लेक वगैरह, तो जो बह रही नदी में यदि कोई पत्थर नहीं है, कोई बड़ा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा, तो पानी आवाज नहीं करता। जैसे कोई पत्थर आता वहीं से आवाज शुरू होती, पानी की वजह से नहीं, वो जो पत्थर आ गया बहने के बीच में उसकी वजह से आवाज होती है। तो कामना यदि पूरी होती चली जा रही है तो क्रोध नहीं आएगा। कामनाओं में पूरा होने के बीच में जो रोकने का जो पत्थर आया है, जो बाधा का पत्थर आया है, वहीं से क्रोध जन्म लेगा। यहाँ भगवान ने पहले श्लोक में बोल दिया सर्वान पार्थ मनोगतान, कामनाएं जिसकी चली गई। यहाँ भगवान लक्षण दे रहे हैं क्यों, और फिर वो क्यों ऐसा होता है तो उसके लिए भगवान कहते हैं बीत राग भय क्रोध है, जिसके तीनों चीज भय क्रोध और राग, ये तीनों चीजें जिसके बीत गए, स्थिर मुनि रुच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ का ये दूसरा लक्षण है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी समझने की है, कई बार इसका गलत अर्थ ले लिया जाता है। अक्सर मैंने कई जगह, क्योंकि आपको बोलने से पहले कई बार 25-35 सालों से अनुभव कर रहा हूँ, गीता माता पे कृपा है कि श्लोक पढ़ते हैं, जगह जगह से सुनता हूँ, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग भगवान कहना कुछ चाहते हैं, कई बार जल्दबाजी में वक्ता लोग या फिर अधूरा पढ़ने के कारण पूरा अर्थ बदल जाता है। वो अर्थ क्या करते हैं, जहां मैंने एक दो जगह सुना, वो अर्थ करते हैं कि जिसके राग भय क्रोध बीत गए, या जिसने अपनी कामनाओं को नष्ट कर लिया, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इन दोनों में फर्क है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जिसके राग भय क्रोध बीत गए या मन से कामनाएं निकलने, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा होता है। ये बिल्कुल उल्टा है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता कैसे, जिसकी कामनाएं सब चली जाती, कामनाओं को छोड़ने के बाद स्थित प्रज्ञ होते, ऐसा नहीं, स्थित प्रज्ञ होने के बाद ये सारी चीजें चली जाती। उस स्थित प्रज्ञ होने की अलग प्रक्रिया है, वो कैसे होंगे, लेकिन वो देखे जो, क्योंकि अर्जुन ने पूछा है कैसे होना है, स्थित प्रज्ञ नहीं पूछा था, कैसा होता है। वो साधना नहीं पूछ रहा है, वो सिम्टम्स पूछ रहा है। फर्क है ना दोनों में। तो भगवान यदि वो पूछता मैं कैसे स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, तो भगवान शायद कुछ और तरीके से बताते। उसने पूछा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मिल जाए तो उसे मैं कैसे पहचानूं, तो पहचान बता रहे कि ये लक्षण है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की कामनाएं नष्ट होती हैं, उसमें कामनाएं नहीं होती, भय नहीं होता, क्रोध नहीं, उसमें ये चीजें होती नहीं है। अर्थ करने वाले ये करते हैं कि जो ये इन चीजों को नष्ट करता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क को आप हमेशा ध्यान रखना। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जिसके अंदर ये चीज नहीं होती। और क्यों ये अर्थ है, ये आगे के श्लोक जो इन्होंने पढ़े उसमें भगवान कहते हैं यह सर्वत्र न विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदति ना दुष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रान विस्नेह, स्नेह शब्द है यहाँ पे, सर्वत्रा सब जगह, और अनविस्नेह, स्नेह शब्द होता है प्रेम को बोलते हैं। स्नेह प्रेम से ज्यादा राग को बोलते हैं, जो सांसारिक स्नेह होता है। जहां खिंचाव हो, जहां अट्रैक्शन हो, जहां जुड़ने की इच्छा हो, उसको स्नेह कहा जाता है। संस्कृत भाषा में स्नेह को चिकनाई जो होती है ना, तेल घी, इसको भी स्नेह बोला जाता है संस्कृत की भाषा में।
तो जहां चिकनाहट है, जहां फिसलन है, उसको स्नेह बोला जाता है। तो यहां भगवान ने शब्द लिया है अनविस्नेह, जिसके जो और अनविस्नेह को और थोड़ा सा सरल अर्थ करें तो आसक्ति, अनविस्नेह अनासक्ति। तो जो व्यक्ति अनासक्त है और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों में ही प्राप्य ना भी नंदती, चाहे शुभ आए चाहे अशुभ आए, शुभ आने में आनंदित नहीं होता और अशुभ आने में व्यग्र नहीं होता, उग्र नहीं होता, दुखी नहीं होता। न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा, मतलब शुभ को चाहता नहीं है, शुभ से प्रेम नहीं करता और अशुभ से द्वेष नहीं करता, अशुभ से ईर्ष्या नहीं करता। कहने का अर्थ है कि शुभ का इच्छुक नहीं है और अशुभ का अनिच्छुक नहीं है, दोनों ही जिसमें नहीं है। शुभ आए चाहे अशुभ आए, दोनों का ही जो स्वागत कर लेता है, ऐसा व्यक्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित है। यानी कि उसकी प्रज्ञा का अर्थ होता है जो बुद्धि को भी जो पक जाती है, जब बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को भी शास्त्रों में कहा है जहाँ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, करूं या ना करूं, वहां तक बुद्धि है। जब कोई निर्णय ले लेता है तब उस और सकारात्मक निर्णय पॉजिटिव जब चला जाती, बुद्धि जब पक जाएगी तभी उसी बुद्धि का नाम वेदांत में प्रज्ञा कहा गया। तो बुद्धि में संकल्प विकल्प है, प्रज्ञा में संकल्प विकल्प नहीं रहते, फिर वो चुन लेता है मार्ग। जैसे आप घर आ रहे हैं तो बहुत दूर है तो एक जीपीएस डाल लिया, तो जहां तक नहीं ध्यान है तब तक आपका जीपीएस चल रहा है। जैसे आपको पता है ये रास्ता अब यहां से तो मुझे मालूम, तो फिर बंद है या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो स्थिति जहां से आपको आपके घर का रास्ता मालूम पड़ गया, वहां से वो प्रज्ञा बन गई, उससे पहले बुद्धि है। तो जीपीएस भी दिखा रहा है, खुद भी हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं। कई बार क्या है वो फास्ट चल गया तो पता लगा यहाँ से टर्न लेना था, यहाँ देखो तो संकल्प विकल्प करने तक उसके बाद है प्रज्ञा। तो यहाँ भगवान ने शब्द लिया है प्रज्ञा का, कि जिसके पास यह सर्वत्र अनविस्नेय, जो जिसमें अनासक्ति हो गई है और शुभ और अशुभ दोनों का जो त्याग कर चुका है, शुभ और अशुभ का दिन दोनों का कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, शुभ है जीवन में अशुभ है, और ना भी नंदती ना द्वेष्टि, ना तो किसी का स्वागत करता है, ना आनंदित होता है और ना ही द्वेष करता है। जैसे हम पे कोई शुभ चीज आ गई तो हम लोग आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और अशुभ चीज घट गई तो दुखी हो जाते हैं, सामान्यतः। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दोनों में ही एक समान जो रहता है, एक रस जो रहता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसी का नाम प्रज्ञा है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और अगले श्लोक में भगवान फिर कहते हैं यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उसकी और किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, किसकी प्रज्ञा स्थिर है? प्रतिष्ठा मतलब स्थिर है, जिसकी बुद्धि, मैं बता रहा था कि जहां बुद्धि में भी डामाडोलपन हो, मन में तो होता ही है लेकिन बुद्धि में भी डामाडोल होता है। तो प्रतिष्ठित का मतलब हो गया जहां पर ये डामाडोलपन खत्म हो जाए, स्थिर हो जाए, एकदम से ठहर जाए। तो ठहरी हुई बुद्धि का नाम ही प्रज्ञा है, यदि और सरल करते हैं। एक निर्णय, जहां डिटर्मिनेशन, जहां संकल्प हो गया पक्का, वहीं से बुद्धि प्रज्ञा में रूपांतरण हो जाता है। तो यहां भगवान दूसरा लक्षण दे रहा है यथा संहरते चाय। और कैसे कर सकते हैं इसको, टेक्निक क्या है, उसके लिए भगवान उदाहरण देते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं। कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा। जिस तरह कूर्म जो है शब्द, कूर्म का मतलब होता है कछुआ। भगवान ने 24 अवतार लिए थे, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, तो उसमें कूर्म अवतार भी है। आप लोगों ने सुनी होगी कथा, वो पुल के नीचे पीठ लगा दी थी, पुल टूट ना जाए, तो कथा है वो लंबी, अर्जुन आदि की। तो उस समय भगवान का कूर्म अवतार, इसलिए कछुआ को हमारे यहाँ देखना बड़ा शुभ माना जाता है। यहाँ भगवान ने कछुए का उदाहरण उठाया कि जैसे कि कछुआ सब ओर से समहरते मतलब संहार कर लेता, उपसंहार कर लेता, समेट लेता है, चीजों को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे ही यदा अयम इंद्रियार्थे, ऐसे ही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को
सब प्रकार से तस्य प्रज्ञा हटा लेता है। जो जैसे कछुआ जो है वो आप सब लोग कछुआ देखते हैं, मुख्यतः कछुए के जो बाहर वाले अंग 6 अंग होते हैं। 4 पैर हो गए, एक सिर हो गया और एक पूंछ हो गई पीछे। ये 6 अंग उसके हमें हमेशा दिखाई देते। तो जब कोई खतरा देखेगा तो कछुआ 6 अंग को भीतर समेट लेगा, फिर ऐसा हो जाएगा जैसे ढेला पड़ा है, आप उल्टा सीधा जैसा मर्जी कर दो। तो ऐसे ही ये जब बाहर कुछ खतरा दिखा तो ये सिकोड़ लेता है इंद्रियों को कछुए की तरह। ये टेक्निक है, लेकिन इस उदाहरण को बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। भगवान ने 5000 साल पहले उदाहरण दे रहे थे, सबसे अच्छा उदाहरण यही हो सकता था। लेकिन पूरा कछुए की तरह ही ले लेना तो कछुआ फिर देखेगा, फिर से हाथ पैर बाहर निकाल देगा। इसको थोड़ा समझने की जरूरत यह है। विद्वान लोगों ने जिस पे चिंतन किया है, देखो हर इंद्रिय के बोलते हैं कि 2 तरीके से इंद्रिय होती हैं जो हमारी इंद्रियां हैं। एक तो इंद्रिय जो हमें दिख रही है, और एक इंद्रिय पीछे जो इसको सहायता कर, जैसे एक आंख है, ये फिजिकल फॉर्म में है। आंख से हम देखते हैं, आंख से देख करके हमें चीजों का पता लगता है। तो ये आंख जो है, यदि सरल भाषा में कहें तो ये आंख जो है एक इंद्रिय का नाम है। इंद्रिय का ये फिजिकल फॉर्म है, ये शरीर है एक इंद्रिय। तो दृष्टि एक शरीर, लेकिन दृष्टि के पीछे देखने की जो वासना जो इसका कार्य है वो इसकी आत्मा है। जैसे एक हमारा शरीर है, शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार। ऐसे आंख से यदि देखने की वासना निकल गई तो ये आंख बेकार हो जाती। तो एक फिजिकल फॉर्म हो गई हर इंद्रिय की, और एक उसकी अपनी आत्मा हो गई। ये 2 भागों से वेदांत इसको डिफाइन करता है इंद्रियों को। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आंख को देख लेगा, रेटिना देख लेगा, क्या कमी है क्या वो सब, लेकिन देखने की वासना कितनी है वो तो लैब में नहीं पकड़ में आएगी। कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता कि आप क्या देखना चाहते हो, आपकी देखने की इच्छा कोई भी आंख नहीं बता सकती बाहर से। ये तो भीतर बैठी हुई जो वासना है उसको पता है। इसलिए अध्यात्म का ऑपरेशन अलग होगा। मेडिकल का ऑपरेशन में बाहर से चीड़-फाड़ होकर खत्म कर देगी। आपको कम दिख रहा है तो लेंस चढ़ा दिया, चश्मा लगा दिया, कुछ और कर दिया। लेकिन वासना का ऑपरेशन नहीं हो सकता। इंद्रिय के वासना का ऑपरेशन अध्यात्म करता है। इसलिए अध्यात्म बाहर की बातों को लेता ही नहीं है, ये कहता है तो फिजिकल फॉर्म। इसलिए गलती क्या हुई, कई बार लोगों को लगा इंद्रिय परेशान करती हैं तो उन्होंने इंद्रियों को सिकोड़ना, कछुए की तरह काटना, फीटना, सिकोड़ना बंद करना चालू कर दिया। और इसका स्पष्ट उदाहरण भगवान आगे भी देंगे। वो बात ही नहीं कर रहे थे कि इंद्रियों का कोई दोष है। इंद्रियों का पीछे जो आत्मा बैठी हुई है उसका मेन दोष, उसको सिकोड़ने की बात हो रही। वो गलत पकड़ने के कारण किसी ने अपनी आंखें फोड़ दी कि देखना ही नहीं है। लेकिन आंखें फोड़ने से देखने की वासना भी फूट जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। और कई बार आंखें होने पर भी, और यदि देखने की वासना आंखें फोड़ लेने से होती तो सारे ज्ञानी अंधे होने चाहिए थे। महाराज जनक, इनका तो उदाहरण भगवान गीता में भी देते हैं, अभी आएगा उनका भी नाम। महाराज जनक भरे सभा में सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, पूरा राज्यपाट संभालते हैं, लेकिन अंदर कोई वासना नहीं बची। उनके पास भी आंख है, उनके पास भी कान है। तो यहां जो भगवान उदाहरण दे रहे हैं वो शरीर और प्राण के भेद को समझाने के लिए कह रहे हैं कि आप ये ख्याल में रहे, इंद्रिय का शरीर से लेना देना नहीं है। इंद्रिय का शरीर का जो पीछे प्राण है उसका महत्व है, उसको सिकोड़ने की बात है। यहाँ पे कछुआ स्थित प्रज्ञ नहीं है, कछुआ ज्ञानी भी नहीं है। कछुए का उदाहरण देके सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास बताया गया है कि ऐसे कर सकते। नहीं तो हर आदमी कछुआ बनना बहुत आसान था। आंखें बंद करना, हाथ पैर को सिकोड़ के रख लेना, अपने आप को कमरे में आइसोलेट कर देना, बहुत आसान था। यदि इतना आसान स्थित प्रज्ञ का लक्षण होता तो आधी दुनिया स्थित प्रज्ञ हो जाती। कई लोग ऐसे हैं जो 4-4 महीने चातुर्मास से जब आते हैं, पर्युषण के दिन आते हैं जैन धर्म में, हमारे यहाँ चातुर्मास से बोलते हैं, मौन लेते हैं लोग। 4 महीने मौन लेते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे कुछ दिव्य विभूतियों के साथ रहना
उन 4 महीनों में इतना बोल जाते हैं, उनकी डायरी की डायरी भरी पड़ी रहती है कमरे में। कितने पेन, मैं रहा हूं साथ में, एक एक मिनट में उनको पेन पेपर पूरा चाहिए। तो मन में तो पूरी वाणी चली रही है, सिर्फ आपने फिजिकली इस शरीर को रोक के रखा हुआ है। सीधा सीधा भगवान गीता में कह रहे हैं। तो बोलने की वासना पीछे है। ये जीव तो फिजिकल फॉर्म, ये तो बॉडी है। आप इसको काट भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर से तो आदमी बोलता है। और ज्यादातर हम जब अकेले मौन होते हैं तब भी हम बात करते रहते हैं। असली मौन तो यह है कि अपने साथ बोलना बंद हो जाए। कान में रुई लगा करके ठीक है बाहर का सुनेंगे नहीं, लेकिन आदमी अपने आप को सुनने लगता है। इंद्रियों को काटने के बाद आप, शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियां प्रेत जैसी बन जाती हैं। शरीर नहीं होता तो और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। शरीर नहीं होता तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है इंद्रियां। इसलिए किसी आदमी की एक इंद्रिय कमजोर हो, दूसरी तुरंत एक्टिव हो जाती है ज्यादा कंपेयर टू अदर। एक आदमी अंधा हो, उसके कान एकदम तेज हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी शक्ति जो आंख की थी वो शक्ति जाएगी कहां? वो कान में आके लग गई। अभी कुंभ में हम लोग स्नान करने गए थे, एक महात्मा जी के ऐसे दर्शन हुए। आप सबका सम्मान है कि विरोध किसी का नहीं है, उनकी अपनी साधना है। साधना हाथ को ऊपर किए हुए हैं 14 साल से, उंगलियां लंबी लंबी होके नीचे गिर पड़ी है। हाथ बिल्कुल, क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड का खत्म हो गया तो ये पूरा हाथ लकड़ी की तरह हो गया। वो किए पड़े बेचारे। साधना है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई पास में जा रहा है तो गालियां भी खूब दे रहे हैं, चिमटा लेके मारने भाग रहे हैं। अब वो जो साधना पे एक किया, वो अहंकार की शक्ति जाएगी कहां? वो फिर स्वभाव में लौट रही है, वो फिर व्यवहार को दमदार कर रही है, वो फिर अहंकार को पुष्ट कर रही है। ये भी तो खतरा है ना। हाथ को तो उन्होंने लकड़ी बना लिया, लेकिन स्वभाव को लकड़ी कैसे बनाएंगे? हाथ को तो सुखा लिया, व्यवहार को कैसे सुखाएंगे? तो उस हाथ को दंड क्यों देना अपने कर्मों का? अपने स्वभाव को आप हाथ को दंडित कर रहे हैं। तो परमात्मा को यदि इतना बुरा लगता तो हाथ देते ही नहीं। तो भगवान यहां कहना चाहते कूर्मोंगानी व सर्वसा, जैसे कछुआ करता है उस प्रकार से इंद्रियों के प्राण को शिव सिकोड़ लेता है। तुलसीदास जी को आप जानते सब लोग कथा। बीवी आज मायके गई है, सुबह में पत्नी सुबह चली गई, शाम तक नहीं झेल पाए, इतनी याद आई, बेचारे भागे हैं। रत्नावली उनकी पत्नी जो है आज मायके गई थी, दोपहर तक बेचैन हो गए, शाम तक रहा नहीं गया पत्नी से मिलना। रत्नावली के घर जाके पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंचने के बीच में तेज बारिश है, नदी उफान पे है, पार कैसे करूं? कोई नाव भी नहीं है क्योंकि बाढ़ आई हुई है नदी में। तो एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। मुर्दा बहते हुए को मुर्दा नहीं दिख रहा है तुलसीदास को, उसको लग रहा है कि रत्नावली को भी मेरी याद आ रही होगी, तो लकड़ी का टुकड़ा भेज दिया, इसको पकड़ के पार आ जाना। तो उसको लकड़ी समझ करके उस मुर्दे को और नदी पार कर रहे हैं। अब आप देखो तो ये क्या है, आंख से दिख तो रहा है। तुलसीदास के पास कौन सी आंख है? यही वाली तो आंख है जो हमारे पास है, लेकिन मुर्दे को लकड़ी देख रहे हैं। इसका मतलब आंख जैसा काम नहीं कर रही है। पीछे वासना जो कहलवा रही वही आंख बता रही है इनको। वासना कह रही नहीं, ये लकड़ी होनी चाहिए, रत्नावली ने भेजी होनी चाहिए, तो वही आंख पे। इंद्रिय का काम है, इंद्रिय का काम होता है बाहर के डेटा को भीतर देना, बाहर की इंफॉर्मेशन को भीतर देना। कान को का ये काम है कि बाहर जो ध्वनि है उसको भीतर देना, लेकिन उस ध्वनि के पीछे जो वासना यदि लग जाए कि मुझे ये ध्वनि नहीं चाहिए, यही चाहिए, इसका मतलब कान ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंद्रिय फंक्शनल नहीं है इस समय। तुलसीदास जी की आंख की तरह काम नहीं कर रही है। ये जो पीछे आंख के पीछे जो आंख का प्राण है, आंख के पीछे जो उसकी वासना है, वो हावी है इंद्रिय पे। फर्क है ये कि इंद्रिय के ऊपर जब वासना हावी हो जाती है तो इंद्रिय प्रॉपर काम नहीं कर पाती जैसा करना चाहिए। उसी को सिकुड़ने की बात कर रहे हैं। मुर्दे को लकड़ी समझते हैं, घर पहुंच गए तो जो ऊपर अब नीचे से जाएंगे, सास ससुर हैं, सब देखेंगे कि एक दिन भी नहीं झेल पाए, इतने क्या तो बेचारे वो सर्प लटक रहा था उस समय, उस सर्प को रस्सी समझ लिया। अब दिख तो सर्प रहा, उनकी पत्नी के नहीं होती, किसी और का होता या कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसको तो सर्प दिखाई देता हो। रत्नावली को सर्प दिखाई दिया कि उसने पूछा ऊपर कैसे चढ़े, उन्होंने बोला सांप के जरिए, रस्सी के जरिए। बोला रस्सी तो कोई भी जाके देखा तो विषय वो सर्प है बड़ा। रत्नावली को सर्प दिखाई दे रहा है, हर किसी को सर्प दिख, लेकिन तुलसी को रस्सी दिखाई दे रही है। इसका मतलब आंख काम नहीं कर रही ढंग से। कूर्मोंगानी सर्वसा,
जब इंद्रिय फंक्शनल ना हो और ठीक से काम नहीं कर रही हो, इसका मतलब इंद्रिय को फिर वहां सिकोड़ने की, उसके प्राण को सिकोड़ने की बात, जो वासना हावी है हर इंद्रिय। इसलिए इंद्रिय कोई बुरी नहीं है, ये शरीर बड़ी तरीके से भगवान ने बड़ा सिस्टम से, बड़ा हिसाब से बना, हर किसी इंद्रिय की जरूरत है। आंख का काम है आपको इन्फॉर्म करना कि बाहर पत्थर तो नहीं है, आंख का काम है आपको बताना कि बाहर सामने गड्ढा तो नहीं है, आंख का काम है आपको बताना कि सामने दीवार है, बच के निकलो, ये आंख का काम है। लेकिन फिर भी आदमी यदि टकराता है तो हम उससे किसी से भी कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया। चाहे कान भी ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो भी हमारी आम भाषा में होता है कि आपको दिखाई नहीं देता, आप क्या सुन रहे हो। ये जो शब्द दिखाई देने वाला, ये उसी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, उसी वासना के ऊपर जो बुद्धि काम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं हम कई बार हंसी मजाक में आमतौर से भाषा में बहुत गहरी बातें बोल जाते हैं जो वेदांत में। तो भगवान यहां कहते हैं कि जब इंद्रिय जब ठीक से काम नहीं करती हैं, जब इंद्रिय पे जो इंद्रिय का जो शरीर है उस शरीर पे जब वासना हावी हो जाती है तो फिर इंद्रिय वो डेटा, वो करेक्ट चीज नहीं बता पाती जो है एक्चुअल में बाहर है, वो गलत इंफॉर्मेशन भीतर देने लगती है, उसी को करेक्ट करना होता है। जैसे लैला मजनू की कहानी में सुन रहा था, एक दो बार फोटो में भी देखा, बहुत सुंदर तो नहीं थी लैला, जो उसके कुछ पिक्चर ऐसे आए, बहुत सुंदर नहीं। बादशाह ने पूछा, इतना बवाल खड़ा कर दिया था मजनू ने, लैला ही चाहिए, लैला ही चाहिए। बादशाह ने एक दिन उसको बुला के पूछा कि भाई तेरे को क्या जरूरत, दूसरा कोई, इतनी औरतें हैं, कोई भी ले ले, लैला में ऐसा क्या रखा है, कोई इतनी सुंदर भी नहीं। तो मजनू कहता है बादशाह कि तुम्हें नहीं मालूम लैला में क्या है, और लैला के बराबर तो दूसरे कोई हो ही नहीं सकता। बादशाह ने पूछा भाई लैला में ऐसा है क्या, आपको ना रूप इतना कोई खास तो है नहीं। तो मजनू का जो शब्द था, बोला बादशाह लैला की खूबसूरती को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए, वो तुम्हारी आंख से काम नहीं चली। किस आंख की बात कर रहा है, ये वासना हावी है आंख पे, मजनू वासना हावी है तुलसीदास की आंख पे, जो उसको लकड़ी में, मुर्दा में लकड़ी, सर्प में रस्सी में सर्प जो दिखाई देता। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा, जिसमें कोई वासना, जहां इंद्रिय सब अपना सिस्टम से जो उनका काम है सिर्फ वो काम करती हैं। कान सुनाई, अब कान का काम है, बाहर एक कोई गीत चल रहा है, संगीत चल रहा है, कुछ और चल रहा है, और गाली है, स्तुति है, दोनों को डेटा को अंदर भेज रहे हैं। अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्तुति की कामना नहीं है और निंदा की स्प्रिया अनिस्प्रिया नहीं, निंदा के प्रति कोई वैर नहीं है, स्तुति की इच्छा नहीं है, तो अंदर जो डेटा जा रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल रखेगा आदमी को। लेकिन अंदर वासना है कि मुझे मेरी प्रशंसा ही सुननी चाहिए, पर यहां निंदा चल रही है, तो फिर दोस्त तो कान को देंगे कि कान से सुना, लेकिन अंदर वासना थी कि हमारी प्रशंसा सुनने हम गए थे लेकिन निंदा सुनने को मिली। तो कान ने अपना काम कर दिया, लेकिन कान के पीछे जो प्राण लगा हुआ था उसने गलत इंफॉर्मेशन दी, और वहीं से सारा चेंज होने लगता है शरीर। तो इसलिए किसी भी शरीर की कोई भी इंद्रिय को सिकोड़ने का मतलब उसको दबाना नहीं, उसको हटाना नहीं तो बड़े लोगों ने, कोई आदमी जीवा पे, अब ये 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन्हीं को मुख्य माना गया। जो कर्मेंद्रियां हैं, नाक है, अच्छा ये गंध का काम करती है, आंख है, दृश्य का काम करते हैं, कान है, श्रवण का काम करते हैं, है ना, मुंह है, वाणी का काम करती है। तो यही इंद्रिय, इनमें से कोई किसी को बॉदर कर रही है, उसने अब एक बनारस में एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपनी जीभ में एक बांस फाड़ के बांस लगा लिया, काष्ठत जीवा नाम था। हालांकि वो बड़े बाद में बहुत तपस्वी और बहुत ही हमारे भारत के विद्वान महापुरुषों में उनका नाम, उन्होंने बोला बोलूंगा ही नहीं, लेकिन वो किसी और के कारण, लेकिन उनके कॉपी करने के दूसरे लोगों ने जीभ काट के फेंक दी। तो इंद्रिय को सताना ये भगवान ने कभी, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से स्वयं भी ये दिखता है, उन्होंने कभी भी किसी इंद्रिय को रोका नहीं। वो वृंदावन में जब नाच रहे हैं तो कोई कह नहीं सकता ये वही व्यक्ति होगा जो गीता में, कुरुक्षेत्र में गीता सुना है। जहां पर है प्रेजेंट में है, एक बार वृंदावन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वासना हावी नहीं है, कोई कामना हावी नहीं है, चाहिए गए तो गए। तो कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं उनके जीवन से ये झलकता भी है, प्रैक्टिकल बात है भगवान श्री कृष्ण की। ये थ्योरी नहीं, किसी जंगल में बैठ के पेड़ के नीचे अर्जुन को शिष्य बना के सुनाई जा रही बात है, हम आपकी तरह मंदिर में।
ये बिल्कुल भरे समर में, भरे युद्ध में, और अपने जीवन का निचोड़ भगवान मतलब स्वयं दे रहे हैं। अर्जुन काट नहीं सकता कि प्रभु यदि ऐसा है तो आपके जीवन में क्यों नहीं। सब प्रैक्टिकल बातें हैं भगवान की। तो कहते हैं भगवान तत्से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसलिए ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है जो इस तरीके के लक्षण जिसमें होते हैं मानो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ऐसे लक्षण करने की वजह से प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ऐसा नहीं। जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसमें ये सारे लक्षण दिखते हैं। और कैसे होना चाहिए उसको भगवान ने हल्के से कूर्मोंगानी सर्वसा, कूर्म की तरह भगवान ने बता दिया कैसे सिकोड़ें कूर्म की तरह। और कछुआ सिकोड़ लेते हैं। कछुए में एक बहुत बारीकी चीज है, वो है होश की बात है कि कछुआ को मालूम पड़ता है कि बाहर कुछ खतरा है तो वो सावधान हो जाता है। शास्त्र में भी जो अपने पतंजलि है, पाणिनीय है, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी विधियां अष्टांग योग में बताई हैं कि जब कोई इंद्रिय जब लगे कि वासना में है या नहीं है, इसको कैसे पता करें, कैसे सिकोड़ें, तो कहते हैं जस्ट वेरी अवेयरनेस। बहुत अच्छा, यदि बहुत होश में यदि किसी इंद्रिय के पीछे बुद्धि को लगा दिया जाता है, तत्काल वो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है। इंद्रिय बहुत नाजुक चीज है। एक पौधा होता है छुई मुई का, हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे छुई, तो उसके पत्तों को हाथ लगाते ही वो मुरझा जाते थे। इंद्रिय उससे भी ज्यादा नाजुक है, पतंजलि कहते हैं। ये तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमारा कोऑपरेशन चाहते हैं, तभी इनको मजबूती मिलती है। पतंजलि कहते हैं कि जैसे ही आपने होश में देखा कि मैं क्या देख रहा हूं, ये देखने की चीज है भी, तत्काल आंख के पीछे जो वासना की शक्ति लगी हुई है और हमारा कोऑपरेशन, हमने अपना कोऑपरेशन हटाया, अवेयरनेस लाई, होश लाया, ये आंख देखेगी तो जरूर, लेकिन फिर डेटा अंदर नहीं भेजेगी, गलत इन्फॉर्म नहीं करेगी। तो जस्ट होश अवेयरनेस लाते ही ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। फिर संसार रहो जैसा संसार है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठे, फिर मंदिर में है या वेश्यालय में है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अवेयरनेस यदि है। कुर्मुंगानी सर्वसा, यहाँ भगवान का जो कहने का कछुआ का जो उदाहरण था, बहुत ज्यादा कछुए को उदाहरण को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि कछुआ ना तो ऋषि है, ना मुनि है, ना स्थित प्रज्ञ है। हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसी कला है जो भगवान को उस समय जरूरी लगा, इसलिए कछुए का उन्होंने उदाहरण उठाया। तो कैसे तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अगला श्लोक विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिना, जो देहाभिमानी लोग हैं, निराहारस्य देहिना, निराहारी, निराहारी का मतलब फलाहारी या भोजन करने वाले का नहीं, निराहारी मतलब यहाँ इंद्रियों की बात चल रही है, तो हर एक इंद्रिय का अपना अपना आहार है। कई लोग यहाँ निराहार को समझ लेते हैं कि भोजन नहीं खाने वाला व्यक्ति, व्रत रखने वाला नहीं। यहाँ सारे इंद्रियों के आहार है। पेट का आहार भोजन है, लेकिन पेट का आहार स्वाद नहीं है। पेट खाना मांगता है, भोजन डालो इसके भीतर, लेकिन इसको स्वाद से कोई लेना देना नहीं रहता। स्वाद का लेना देना उससे जिसको भोजन से कोई लेना देना नहीं है जी। तो ऐसे ही हर इंद्रिय का अपना अपना आहार है। कान का अपना आहार है शब्द, ये उसका भोजन है। अब आपको उसको भोजन तो देना पड़ेगा कान को,
ये चुनना है आपने और आपकी वासना ने कि इसको कौन सा भोजन देना है। जैसे हम भोजन करते हैं, मान लिया हम रोज ये सब उल्टी फुल्टी चीजें खाएंगे, हेल्थ बिगड़ जाएगी। सीधा सीधा गणित है, यहाँ जो श्लोक में है भाई, यदि भोजन अच्छा नहीं डालेंगे तो हेल्थ तो बिगड़ेगी। तो किसी भी इंद्रिय का भोजन यदि ठीक नहीं जाएगा तो हेल्थ बिगड़ेगी। एक शारीरिक हेल्थ जो हमें दिखाई देती है, एक मेंटल हेल्थ हो गई, एक आत्मा की भी हेल्थ हो गई। हमने आत्मा को भी तो जकड़े रखा है ना चीजों। ये गीता उसी से तो मुक्त कर रही है। ये बीमारी का तो सारा जड़ है। आयुर्वेद कहता है कि शारीरम व्याधि मंदिरम, ये आयुर्वेद का सूत्र है। शरीर जो है वो व्याधि मंदिरम, ये व्याधि मतलब बीमारियों का मंदिर है। यहाँ कोई पूजा होती तो व्याधियों की, बीमारियों की पूजा होती। एक बीमारी ठीक की तो दूसरी ठीक की तो तीसरी। शारीरिक बीमारी दूर हो भी गई तो मानसिक बीमारी आ गई। कितने लोग ऐसे हैं शरीर से बड़े स्वस्थ हैं, मन से बहुत बीमार है। कई बार लोग ऐसे मिलते हैं, कहते पंडित समझ में नहीं आता, सब कुछ है, बहुत परेशान है। क्यों? शादी नहीं, शादी हो गई, बच्चे नहीं, वो बच्चे भी हो गए, नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, स्वास्थ्य भी ठीक है, रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, परिवार है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो पतंजलि ठीक ही कह रहे हैं, आयुर्वेद में ठीक ही कह रहे हैं ये पाणिनि कि शरीरम व्याधि, ये शरीर जब तक है तब तक व्याधि मंदिरम, यहाँ व्याधियां लगी रहेंगी। तो हर इंद्रियों का अपना अपना भोजन है जो भगवान है। तो निराहार जो शब्द दे रहे हैं भगवान, वो ये नहीं इंद्रिय का भोजन देना बंद कर दिया जाए। आंख का भोजन है दृश्य, कान का भोजन है शब्द, मुख का भोजन है वाणी, नाक का भोजन है गंध। तो ऐसे ही हर इंद्रिय का अपना भोजन है। तो यहां भगवान जो कहते हैं निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले, जो निराहारस्य है, ऐसे जो देहिना माने ऐसे जो मनुष्य हैं, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रिय का भोजन आपने रोका तो विषय तो निवृत्त हो जाएंगे, मतलब उनसे आने वाला जो कष्ट है या जो दुर्गुण है वो तो आप हटा दोगे। मान लिया हमको लगता कि हमारी आंख बहुत गलत दृश्य देखती है, गलत दृश्य देखने के कारण मैं बिगड़ रहा हूं। जैसे बचपन में हम लोगों को टीवी नहीं देखने दिया जाता, टीवी देखने बिगड़ जाएंगे, खासकर चित्रहार तो बिल्कुल नहीं देखना। तो अब ऐसे तो आंख यदि बिगाड़ रही है तो आंख को हमने बंद कर लिया। यहाँ भगवान कान से गलत चीजें सुन रहे हैं, बार बार निंदा चुगली, तो कई लोग कहते हैं निंदा चुगली होंगे, तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपने निंदा चुगली सुनी है, अभी आप इतने कमजोर हैं कि उस निंदा चुगली की वजह से आपके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। तो आपने निराहारी बना दिया कि कान से मैं निंदा चुगली नहीं सुन, निराहार से दे। और तो ऐसे लोगों के विषय तो निवृत्त हो जाएंगे। विषय मतलब जो निंदा चुगली चल रही है, आपने या तो कान बंद कर लिया, आप उठ के चले गए, चलो आपका वो टॉपिक तो निपट गया। लेकिन अगले लाइन में कितनी सुंदर भगवान कहते हैं विनिवर्तन थे, वो तो निवृत्त हो गए। लेकिन रसवर्जम, रसोप्यस्य, जो रस है उसका, लेकिन रस निवृत्त नहीं होता है। आपने जैसे कान बंद किए कि मुझे दूसरे की बुराई निंदा चुगली नहीं सुननी है, तो जिस बुद्धि ने जिस मन ने ये कान बंद करवाए दूसरे की निंदा, क्या वो मन सही में चाहता है कि निंदा चुगली नहीं, या कान को बंद करके जो उसकी अपनी कमजोरी है उसको बंद कर रहा है? दो चीजें अलग अलग होती है ना। एक होती है उसके उस इच्छा है सुनने में, मन तो लग रहा है, तभी तो कान बंद करने पड़ रहे हैं कि नहीं सुनना, बुद्धि कह रही नहीं सुनना है, और कान सुनकर के अंदर इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें पता किसको चल रहा है ये निंदा चुगली बुरी है? जिसको पता चल रहा है वही तो सुन रहा है। तो उसने कान बंद कर लिया, उठ के चला गया, तो उसको बोलेंगे कान को आहार देना बंद कर दिया। या तो आप उठ के चले गए या आपने कान में रुई डाल ली। तो आहार देना, आपने आहार इंद्रिय और विषय जो सामने उसके बीच में एक गैप डाल दिया। पर इसके पीछे जो सुनने की वासना थी, इच्छा थी, जिसके प्रति आपका लगाव, वो तो नहीं खत्म हुआ, उसको बोलते हैं रसवर्जन। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति इंद्रियों को सिकोड़ लेते हैं या इंद्रियों को काट देते हैं, इंद्रियों को रोक लेते हैं, आहार नहीं देते, ऐसे व्यक्तियों के विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन उस विषय से जो उठने वाला रस है अंदर, आप समझो ना जी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आंख फोड़ के बैठ गया, जंगल में चला गया, या अंधेरे कमरे में जाकर के बंद कर, तो अंधेरे कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति और अंधा व्यक्ति, दोनों की आंख अभी काम नहीं कर रही है, लेकिन देखने की इच्छा भीतर वो काम कर रही है या नहीं?
वो जरूरी है देखना। तो भगवान कहते हैं देखने की जो इच्छा उसी को बोलते हैं रस। तो भगवान यहां बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि रस वर्जम, उसका रस वर्जम मतलब उसका रस, देखने का रस, जो उसका जो वासना है वो नहीं मिटती। विषय मिट जाता है, वासना नहीं मिटती। असली चीज है वासना मिट जाए तो फर्क नहीं पड़ता विषय है या नहीं है बाहर। फिर इंद्रिय अपना का, जैसे वल्लभाचार्य जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। वल्लभाचार्य जी एक बार जा रहे थे कहीं, एक सामने से कोई नगर वधू आ रही है, बहुत सुंदर है, और उसके आगे आगे उसका एक बंदा चल रहा है छाता लेकर के, इस पे धूप ना पड़े। तो वो चल ऐसे रहा है कि ये नगर वधू दिखती भी रहे तो वो उल्टा चल रहा है पीठ की तरफ से, और ये आगे आगे चलती है। तो वल्लभाचार्य जी ने देखा कि ये कौन है, अभी क्या दृश्य है। बोला ये नगर वधू है और इसको सेठ लेने आया, ये नगर का नगर सेठ है। ये इतना इस पे मोहित है कि एक भी क्षण इसको अनदेखा नहीं कर सकता, इसलिए उल्टा चल रहा है, छाता लेकर के अपने घर ले जा रहा है। आज इसका डांस प्रोग्राम है और इतना प्रेम है। वल्लभाचार्य जी ने बोला इसको बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज इसको बुलाएंगे तो आपकी भी। वल्लभाचार्य जी बोले मेरी क्या बदनामी इसको बुलाओ, क्योंकि इसके अंदर यही तो त्वरा चाहिए। भक्ति में भी ज्ञान में भी इतनी ही त्वरा चाहिए। कमजोर आदमी के बस के ज्ञान भी नहीं है और भक्ति भी नहीं है। इस आदमी में इतनी त्वरा है कि सारी दुनिया को इग्नोर कर रहा है, ये आत्मसम्मान को इग्नोर कर रहा है। एक नगर वधू पे यदि इतना मोहित हो सकता है कि उसकी आंख जरा भी पलक झपके नहीं, उल्टा छाता लेकर नहीं, इतना अहंकार जो गिरा चुका, इतनी त्वरा, जरा इसको बुद्धि बदल दी जाए, इसका आहार बदल दिया जाए उसी आंख का, तो यही परमात्मा। और वो लगा वल्लभाचार्य जी का सबसे प्यारा शिष्य बना वो बाद में उसे। शक्ति उतनी चाहिए, बस उसका आहार बदल दिया जाए। क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि यदि बुरे चीजों से आपने इंद्रियों को रोक भी लिया तो इंद्रिय तो रुक जाएगी, विषय भी रुक जाएंगे। मान लीजिए जुआ आप नहीं खेलते हैं, आप कसीनो मत जाओ, लेकिन जुआ खेलने का जो रस है वो कैसे मिटाएंगे? उसको असली बात है उसको मिटाना, उसको खत्म। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हैं, किनके बीच में बैठे। फिर अंगुलीमान भी परिवर्तन हो जाता है जो बुद्ध के सामने। बुद्ध अंगुलीमान नहीं बनते, अंगुलीमान फिर बुद्ध बन जाता है। ये फर्क है। जिसकी वासना मिट गई तो बुद्ध की वासना खत्म है, तो बुद्ध के सानिध्य में फिर, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये भयभीत है, तो ये बदलेगा इसमें। तो ऐसा व्यक्ति फिर कहीं भी बैठे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक और उदाहरण भागवत जी का ही उदाहरण है। एक बार अगस्त ऋषि आए थे जमुना पार, गोपियों को पता लगा अगस्त ऋषि बैठे हुए हैं जमुना पार, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो गोपियों कितना सौभाग्य है, ऋषि अगस्त्य आए हुए हैं जमुना के पार, कम से कम हमारे क्षेत्र में कोई इतना महान ऋषि आया है, भोजन तो कराना चाहिए। गोपियां बोली हमारी भी यही इच्छा थी, हमको भोजन करा के आए, तो जाओ। गोपियां ने भोजन लगाए, थाल। बोला कैसे जाए केशव, उधर तो बड़ा यमुना माता बड़ी उफान पे है, कोई नाव वगैरह सुविधा नहीं, पार कैसे जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि जाओ तुम यमुना से कह देना कि कृष्ण ने आज तक किसी भी स्त्री का स्पर्श ना किया हो, मन वचन कर्म से यदि वो ब्रह्मचारी हो तो यमुना मेरे को रास्ता दे दे। गोपियों ने सुना, एक बार तो बड़ा डाउट हुआ, ये और हमसे ऐसे कह रहे हैं, ये वही है जो कपड़े चुरा के भागे, हमारे बीच में अभी थोड़े दिन पहले रासलीला खेली है, गलवैया दे दे के नाचे हैं, और अब कह रहे हैं किसी का स्पर्श ना किया हो, मन वाणी वचन से जो ब्रह्मचारी। गोपियों को भी डाउट हुआ, लेकिन करें क्या, रास्ता दूसरा था नहीं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्यों, सोच क्या रहे? बोला कुछ नहीं, आप मजाक तो नहीं कर। भगवान बोले मजाक नहीं, करके देखो, प्रैक्टिकल है। भोजन लेके गई, यमुना के पास पहुंची। अब जब आदमी को अंदर डाउट होता तो लड़खड़ाती ही आवाज में बोली, ये यमुना, यदि कृष्ण ने मन वाणी वचन से ब्रह्मचारी हो, किसी भी स्त्री का स्पर्श ना किया हो, तो आप हमें रास्ता दे दो। इतना बोलना था, यमुना ने पूरा रास्ता दे दिया। अब तो यमुना पे भी डाउट गया। पहले तो कृष्ण बताया कि भाई ये सब मिले जुले तो नहीं आपस में। खैर पार हुई यमुना पार गए, बाहर अगस्त ऋषि बैठे हुए हैं, भोजन कराया उनको बड़े प्रेम से। भोजन कराने के बाद में ऋषि ने बोला देवियों तुम्हारा भोजन हो गया, अब आप वापस जा सकती हो। गोपियां बोली वापस तो जाएं, लेकिन वो रास्ता तो खत्म हो गया यमुना से जैसे आए थे। तो फिर आए कैसे थे? बोला आते समय कृष्ण ने ऐसे ऐसे बोला था, वो मंत्र बोला तो यमुना से रास्ता दे दिया। अब वो मंत्र तो खत्म, हम भी आ गए पार। तो अगस्त ऋषि बोले अच्छा अब जाके ऐसा बोलना कि अगस्त ऋषि ने यदि जीवन भर अन्न का दाना भी नहीं खाया हो,
जीवन भर के उपवासी हो तो यमुना हमें रास्ता दे दो। तो गोपियों ने कहा ये तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई। कृष्ण तो चलो मानते ही थे छलिया हैं, पर ऋषि अभी तो भर भर के थालियां खा गए, जितना लाए थे सब खा गए, क्योंकि अगस्त ऋषि थे, सब खा गए हमारे सामने। वो कहते हैं जीवन भर के उपवासी हो तो रास्ता दे दे। अब ऋषि थे तो कुछ कह नहीं सकते। ऋषि बोले जाओ। वापस आई यमुना से कहा कि हे यमुना मैया, यदि अगस्त ऋषि जीवन भर के उपवासी हो तो आप हमें रास्ता दे दो। और जैसे ही ये कहना हुआ तुरंत यमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियां दौड़ी दौड़ी घर बाद में गई, पहले कृष्ण भगवान के पास आए। ये सब ये क्या चमत्कार है, हमने देखा आपके साथ तो हम रही हैं, रासलीला खेली है दुनिया भर की, लेकिन ऋषि पे भी ये हमारे सामने उन्होंने भोजन किया, पानी पिया, सब कुछ दे लेके गए, सब खाए, फिर भी वो कहते जीवन भर के उपवासी हूं। फिर ये सब तो भगवान ने वही बात गोपियों से कही जो बात भगवान निराहार से देना कहते हैं कि अगस्त ऋषि जिसका नाम है अगस्त, जो अपने आप को कहे, वो कभी नहीं खाता आत्मा का कोई भोजन। आत्मा का भोजन तो परमात्मा है, ये तो शरीर की चीज थी, वो बात किसी और से कर रहे थे। वो तो सदा निराहारी है, आत्मा का कोई आहार नहीं है, वो सदा उपवासी है। ये वो शरीर का भोजन होता है, शरीर को देना पड़ता है। तो रस निवृत्त नहीं होते, विषय निवृत्त हो जाते। भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऐसे जो है उस मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाए। और कहते हैं जिसका परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। यहाँ भगवान और यततो भियपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। भगवान ने पहली बात तो 59 श्लोक में जो भी देहाभिमानी है, बॉडी जो बॉडी ओरिएंटेड, जिनका बहुत ज्यादा एकाग्र रहता है बॉडी में, शरीर से ही, क्योंकि भोगी भी ये मान के चलता है कि शरीर से भोगा जा सकता है, और जो तपस्वी है, जो साधक है, उसको भी यही लगता है कि शरीर से ही रोका जा सकता है, पर दोनों के केंद्र में शरीर रहता है। यहां भगवान ने दोनों की कड़ी आलोचना कर दी। भोगी की, भोगी को लगता है कि भोग सकता हूं शरीर से, जो कि गलत है। कितना खा लेगा आदमी, एक समय के बाद में भोजन का रस, स्वाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कितनी देर, तो भोगी भी ऊब जाता है। और इधर तपस्वी, योगी की बात नहीं की, तपस्वी जो साधक लगा हुआ है, यदि वो मान के चलता शरीर से ही मैं पार, तो वो भी एक दिन ऊब जाता। यहां दोनों की भगवान आलोचना कर रहे हैं एक तरीके से, नाम लिए बिना, निराहारस्य देहि इतना कह करके। एक आदमी शरीर को प्रमुख मान करके शरीर को से ही भोगने की कोशिश करता है, नई नई चीजें, कान से अच्छे गाने सुनेगा, फिर ये नहीं तो दूसरा सुनो, दूसरा नहीं, कुछ ना कुछ आहार देगा बदल बदल के, उसको लगता है कि ये सब इसी से सुख मिल सकता है। तपस्वी को ठीक उल्टा लगता है, तो उसको लगता है कि सब बंद करके मेरे को सुख मिल सकता है। यही बाधा है, उसको ये बाधा लगती है, और भोगी को यही इसी को यही सहायता लगती है कि इसी के माध्यम से। तो हर इंद्रिय किसी के लिए बाधा है, किसी के लिए सहायक है, पर इंद्रिय महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। भगवान ये दोनों की बात को काट रहे हैं, भोगी की भी और तपस्वी की, क्योंकि वो शरीर को प्रमुख मान करके जो रह रहे हैं, उनके लिए भगवान ने कहा जाए तो बहुत कड़ी आलोचना यहाँ पे की है। भगवान कहते हैं कि जो भी इन दोनों के पार, जो पहले श्लोक में कह चुके हैं कि दोनों के पीछे जो रस है, जो वासना है, जो प्राण, कहने का मतलब जैसे एक विषय है बाहर, भोजन है, और बीच में एक इंद्रिय है मोह, इसके पीछे इसका प्राण है। तो इंद्रिय एक ब्रिज का काम करती है। तो जैसे मुंह है, तो मुंह तो एक इंद्रिय, इसके पीछे जो स्वाद की वासना है, तो ये वासना भोजन, जीव को भोजन तक लेके जाती है, तो ब्रिज का काम कर रही है। इंद्रिय को विषय से जोड़ने का जो काम करती है वो वासना करती है। भगवान जो बात करते हैं वो वासना की बात कर रहे हैं पीछे, कि वासना ही खत्म हो जाए, जिससे इंद्रिय और विषय आपस में जुड़ते हैं। वो वासना की डोर, वो वासना का सेतु टूट जाए तो बात खत्म हो जाए। फिर विषय विषय रहते हैं और वासना और इंद्रिय इंद्रिय रहती है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक। तो इसलिए भगवान यहाँ बड़ी सुंदर यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसवम मना। और यहाँ पर भगवान एक बात और कहते हैं कि हे कुंती नंदन, यत्न करने पर भी विपश्चिता, जो विद्वान लोग हैं, पुरुषस्य अपि प्रमाथीनि,
कई साधक लोगों के साधना करते हुए भी हरंती प्रसभम मनः, इंद्रिय जो है वो जबरदस्ती, मान लिया कोई साधना में लगे हुए व्यक्ति हैं, देखो 3 शब्द हैं साहब, साधना, साधक और सिद्ध। तो जब साधक किसी साधना में लगा होता है तब तक वो साधन है और अधूरा है। इसके बाद जब साधना साधक पे पूर्ण हो जाती है तब वो सिद्ध बन जाता है। तो सिद्ध शब्द अलग है, सिद्ध है पूर्ण हो चुका, लेकिन खतरा और सिद्ध पे खतरा नहीं है, खतरा है साधक और साधना के बीच में, कभी भी गिर सकता है, कभी भी पतन हो सकता है। जैसे विश्वामित्र 60,000 वर्ष की साधना में बैठे हुए हैं ध्यान में, अचानक से मेनका उतरी सामने नृत्य किया, डांस किया, आंख खुल के देखा और देखा तो 60,000 वर्ष की तपस्या पे पानी फेर गई 5 मिनट में। तो क्योंकि अब ये साधक के फॉर्म में है और साधना में लगे हुए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, इसी तो भगवान कहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधक साधना के बीच में होता है तब भी हरंती प्रसवम मना, ये जबरदस्ती ये इंद्रियों को हरंती, जबरदस्ती मतलब ये खींच लेती है इंद्रियां, विषय जबरदस्ती की, ऐसा भी होता है कभी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके पीछे भी 2-3 कारण हैं जो मनस्शास्त्र आदि में होता है कि कोई इंद्रिय, मान लिया आप 12 बजे भोजन करते हैं और कई महीने हो गए आपका एक टाइम फिक्स किए हुए कि बायोलॉजिकल क्लॉक बन गई, राइट, क्या 12 बजे, तो अब आपने 9 बजे 7 बजे 8 बजे कुछ खा भी लिया तो भी 12 बजे वो क्लॉक आपको पिंग करेगी, भोजन चाहिए। कोई आदमी 4 बजे उठ जाता है, अब कई बार घड़ी नहीं है तो भी वो आदमी, कई लोगों से मिलता हूँ, कहते 4 बजे नींद खुली जाती, किसी भी जोन में हो पर 4 बजे नींद खुली जाती, वो कौन बता रहा है? वही जो ऑटो मोड पे जो इंद्रिय पड़ी हुई है। तो ये जो इंद्रिय खींच लेती है, इसका मतलब ये नहीं था यहाँ पर कि कोई ये सोचे कि इंद्रिय में अपनी कोई शक्ति है, अपनी कोई पावर है। आंख की क्या पावर हो सकती है? आंख को क्या मालूम क्या देखना है? ये तो आपकी पावर से आंख देख पा रही है। आंख की अपनी पावर होती तो मुर्दे की आंख भी देख लेती। इंद्रिय की अपनी कोई शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण स्पष्ट बात करते हैं गीता में, इंद्रिय बिल्कुल निढाल है, इनकी कोई शक्ति नहीं, इनके पास कोई प्राण नहीं है, ये सब आपके चलाने से चल रही हैं। यदि कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत वीक हूं, इंद्रिय मैं बहुत जैसे हाईजैक कर लिया, ऐसा कई बार लोगों को लगता है मजबूरी में। वो कौन कर रहा है? वो उसके पीछे 2 कारण है। एक तो हमने पास्ट में कभी इन इंद्रियों को ऐसा भोजन देते रहे हो, जैसे एक आदमी सिगरेट पी रहा है, अब वो आदमी सिगरेट पीता, हर 30-40 मिनट में उसको सिगरेट चाहिए, तो वो सारी चीजें भूल जाएगा पर सिगरेट नहीं भूल पाएगा, क्योंकि अंदर इंद्रिय 30-40-50 सालों से यदि सिगरेट आप पी रहे 30-40 मिनट के गैप में, तो इंद्रिय एकदम विल इन प्रोग्रेस, वो प्रोग्राम में हो गई हैं। अब हर 30-40 मिनट में इंद्रिय बता देगी, आपकी बाहर की घड़ी का सेल वीक हो जाएगा, उसका सेल वीक नहीं होगा, वो बता देगी 40 मिनट हो गए, तो पूरा शरीर कहेगा धुआं लाओ, पूरे फेफड़े कहेंगे कुछ तो ये लाओ, खून कहेगा निकोटिन लाओ। ये कौन कह रहा है? ये सब जो ऑटो मोड पे पड़े, तो इसी को संस्कार बोला जाता है। ये संस्कार है लंबे समय का। यदि आज हमारे अंदर बहुत क्रोध है और हम कहते हैं इतना क्रोध आता है मैं क्या करूं, दबाना नहीं, वो जो पुराना 50 साल से जो करते आ रहे हैं, या पिछले जन्म का जिसकी हम शास्त्रों में बात है, ये सब साथ में आ रहा है। अब जब इतने लंबे समय से अभ्यास किया है किसी चीज का, 40 साल का अभ्यास यदि 4 दिन में छोड़ना चाहो तो क्या शौक लगेगा एकदम से? जो आदमी रोज शराब पी रहा हो, सडनली उसकी छुड़वा दो, निकोटिन एकदम बंद कर, शरीर तो एकदम शौक में आ जाए, बीमार पड़ जाए। क्योंकि इतनी लंबी, तो उतने जितना लंबा अभ्यास इसको पालने में किया है, लगभग उससे आधा समय तो देना चाहिए इसको छोड़ने के लिए। तो यहां जो भगवान कहते हैं कि हरंती प्रसवम मना, जो इंद्रियाणि प्रमाथीनी, ये जबरदस्ती जो हरने की बात है वो सिर्फ हमारे ही पुराने अभ्यास के कारण। मान लिया हमने बहुत इंद्रियों को छूट दी होंगी, तो अब हम सडनली जब किसी अच्छे माहौल में जाएंगे तो हम सोचे कि अब तो बहुत अच्छा पवित्र वातावरण है, यहाँ तो कम से कम फिसलना नहीं चाहिए, तो वो फिर भी फिसलेंगी। क्यों? वो इंद्रिय पुराना जो बिल्ट इन प्रोग्राम में जो चल रही कई जन्मों से, वो हावी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं साधना में यदि ऐसा हो भी जाता तो भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, ये पुराना अभ्यास है, पुराना संस्कार है। इसलिए अपने यहाँ संस्कार शब्द को बहुत महत्व दिया गया कि संस्कार डालो, संस्कार डालो। संसर्गजा दोष गुणा भवंती,
संस्कार आते हैं संगति से, इसलिए कहते हैं संगति को धीरे धीरे छूटने लगता है। तो इसलिए हरंती प्रसवम मना, भगवान कहते हैं जो हर लेती हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसकी जो पुरानी कंडीशनिंग है उसको अनकंडीशन करना पड़ेगा। अनकंडीशनिंग की अपनी अपनी टेक्निक है, लेकिन कोई ये सोचे कि ऐसा ही रहेंगे, वो जरूरी नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी वही कारण हो सकता है। जो भी आपने अभ्यास डाला है वही अभ्यास काम करेगा। क्रोधी व्यक्ति का एकदम से क्रोध नहीं छूटेगा, कामी का काम नहीं छूटेगा, लोभी का लोभ। अब कई लोग इतना लोभी होते बेचारे, वो कोई इसी जन्म का नहीं, अब सडनली उनको बोलो आप त्यागी बन जाओ, बड़ी मुश्किल होगी त्यागी होगी, कैसे एकदम से हो जाए। जन्म जन्मांतर से लोग, शास्त्रों में कथा आती है कि पुराणों में कि ये महात्मा लोग कहते हैं जो छिपकली होती है ये वही लोग होते हैं जो अपने घर से बहुत प्रेम करते हैं, चिपके रहते हैं। ये छिपकली बन जाती है क्योंकि घर से इतना अटैचमेंट है, तो क्या करोगे। तो भगवान कहते हैं लोग घर में ही चिपके रहो हमेशा। तो ये लंबा संस्कार, लंबी आदत, लंबा अभ्यास ये ऑटो मोड पे ले जाता है। फिर हमारे को ये सब, फिर स्वभाव फिर बड़ा तोड़ना। इसलिए स्वभाव को तोड़ना, आदत को बदलना आसान है, स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है। एकदम आप पूरे आदमी को नया कर रहे हैं, 3 महीने तो पूरा ब्लड बदल जाता है, लेकिन स्वभाव को 3 जन्म में भी बदल जाए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इससे साधक को घबराना नहीं चाहिए, फिर उठ के आगे बढ़ना चाहिए साधना में। आगे भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। और यहाँ पर बड़ा अच्छा भगवान ने लास्ट में कह दिया कि युक्त आसीत मत्परा। यदि फिर भी उसको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम युक्त आसीत मत्परा, मेरे परायण होके तो अब मेरे पे भी छोड़ दे, थोड़ा सा कुछ परमात्मा पे छोड़ दे। क्योंकि ये एक अहंकार है कि मैं सिगरेट पीता हूं, ये भी तो अहंकार है। 40 साल से मैं पीता हूं। बिना अहंकार के आदमी कौन गलत काम करेगा। गलत करने के लिए अहंकार चाहिए। तो वही अहंकार कह रहे अब मैं इसको छोड़ता हूं, उसी अहंकार से बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं उस अहंकार को गिराने के लिए आदमी इतना सरेंडर कर दे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है प्रभु, अब आप भी सहायता करना। मैं अब सुधरने को तैयार हूं, मैं अब साधक बनने को तैयार हूं, अब आप भी मेरी सहायता करना। इसलिए भगवान ने बड़ा मीठा सा शब्द एक जोड़ दिया इसमें, मत परा। ये आगे भक्ति में जो 12वां अध्याय चलेगा तो बड़ी अच्छी इसकी व्याख्या होंगी। लेकिन अभी भगवान ने अर्जुन को छुट टच दिया है वहां पे कि जब लगे कि नहीं हो पा रहा है और होपलेस ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए। कि कई बार क्या है कि यदि कोई चीज छूटे नहीं, छोड़ना और ज्यादा छोड़ने के चक्कर में शक्ति इतनी छोड़ने में लग जाती है कि वो छूट तो पाती नहीं, आदमी डिप्रेशन में और चला जाता है। तो एंजाइटी ना आ जाए, तो वहां पे भगवान ने एक नाजुक सा मंत्र दे दिया कि मत परा, इतना साधना करते करते और मेरे परायण होकर के, मेरे पे चक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि। भगवान वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते विभीषण से कि यदि तुमसे कुछ नहीं हो तो तुम मेरे पर चक्रदेव प्रपन्न, मेरे पास आकर के कह दो मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे हो। तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, फिर मैं तुमको बचाऊं, फिर मेरी भी जिम्मेदारी बन जाएगी तुमको उसको बचाने के लिए। इसलिए युक्त आसीत मत्परा। और बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो ऐसा व्यक्ति है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। इसलिए 2-3 चीजें यहाँ जरूरी जानने की भगवान ने बताई, जो इसका मेन समरी है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण क्या हैं। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसमें वो कैसा दिखता है, उसके लक्षण हैं। और जो साधना में है और साधना में जो फिसल रहा है, जो टूट रहा है, जो गिर रहा है, यदि उसको संभलने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान ने अंतिम श्लोक में कहा कि अपनी साधना और मेरे परायण, ये 2 चीजों का वो सहारा ले ले तो भी वो पार हो जाता है। बहुत अच्छे श्लोक थे। अगली बार हम भगवान फिर बहुत सुंदर श्लोक अगली बार आएंगे कि कैसे क्रोध आता है, कैसे काम आता है, कैसे जो है विषय क्या है, और मतलब मन कैसे कैसे धीरे धीरे नीचे गिरता है। बड़े सुंदर श्लोक है दूसरे अध्याय। ये जो जितने भी चलेंगे ये 18 श्लोक बहुत सुनने, दूसरा अध्याय पूरा यदि आप नहीं सुन पाए हो तो कम से कम ये 18 अध्याय सुन लेंगे, ये 18 श्लोक, तो आपको पूरी उसमें अध्याय के बारे में समझ में आ जाएगा। तो अगले संडे को हम लोग फिर बैठते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो गीता माता की, सच्चिदानंद भगवान की जय।
परित्राणाय